वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे तो एकदम बेसिक का। तो चैप्टर 2 में जो पहली चीज होती है चर और अचर समझने की चीज। अब चर क्या होते हैं? हमारे ए बी सी डी पी क्यू एक्स वाई, ए बी सी डी का कोई भी लेटर वो हमारा चर होता है। और अचर हमारे नंबर में से कोई सा भी नंबर, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो अपॉन में क्यों ना हो, यानी भिन्न के रूप में भी हो, तब भी वो अचर ही माना जाएगा। तो हमारे चर और अचर में ये डिफरेंस होता है। सेकंड चीज, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक वो होते हैं जिनकी घात कुछ भी ना हो। अब जैसे x प्लस 2y, 6x प्लस 7, इसमें कहीं भी इनकी क्या पावर नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो एक लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नंबर नहीं है, या तो एक ही लिखा हुआ और एक को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे हम इस एक को लिखेंगे भी नहीं। ये तो हो गया हमारा रैखिक। द्विघाती वो होते हैं जिसके ऊपर घात लगी हो 2। अब 2x प्लस 2 लगा रखी है 5x के ऊपर 2। जिस भी समीकरण में घात 2 हो वो द्विघाती समीकरण कहलाते हैं। तीसरा है त्रिघाती, जिन भी समीकरण की घात 3 हो वो त्रिघाती कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा है 9y की क्यूब प्लस 8 और 2z की क्यूब प्लस 7। अब तीसरी चीज एक पदी। एक पदी को हम इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल्स। अब इसमें क्या होता है, हमें एक ही पद लिखना है। जैसे हमने 2x प्लस 5 लिख दिया, प्लस करके कुछ ऐड करके लिखा नहीं। यहाँ भी 6a लिख दिया और यहाँ 5a की क्यूब लिख दी। मैंने इसके आगे प्लस लगा के कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि यह एक पदी, इसमें सिर्फ हमें एक ही पद लिखना होता है। अब ये द्विपदी है, इसमें हम दो पद लिखेंगे। तो मैंने लिखा 2x की 5 प्लस 3, एक और दो, दो पद हो गए। इसमें भी एक और दो, दो पद हो गए। इसमें भी एक और दो, दो पद हो गए। यह है त्रिपद। त्रिपद में हमारे तीन पद लिखे जाएंगे, तो मैंने लिख दिया एक ये और एक ये और एक ये। 5x की 4, 6x और 7। ऐसे इसमें भी किया मैंने, तीन पद लिख लिए। तो इस तरह यही 4, 2, 3, 6, 8 चीजें हैं आपकी इसमें इंपॉर्टेंट। अब हम आगे करते हैं इस पहली एक्सरसाइज स्टार्ट। तो अब हम करने जा रहे हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है निम्न में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन में नहीं। तो हमें पहचानना है कि किस चर में बहुपद है और किस में नहीं। तो देखो देखते हैं आंसर्स। पहले जो है ये लिखा 4x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें सिर्फ एक चर है, यानी ये वाला जो चर है इसमें क्या है, बहुपद है। x में 4 2 है ना, तो यहाँ लिख देंगे कि इस चर में बहुपद है। सेम ऐसे दूसरे में भी y है, y के ऊपर स्क्वायर है, तो इस चर में भी क्या है, बहुपद है। यहाँ भी लिख लेंगे इस चर में एक बहुपद। यहाँ पे लिख लेते हैं एक थर्ड, क्योंकि सिर्फ एक ही तो है, ये एक और एक ही एक। इस वाले में तो है ही नहीं कोई, तो लिखेंगे इस चर में बहुपद नहीं है। फोर्थ है, इसमें भी कोई पावर नहीं है, तो इस वाले में भी सेम टू सेम कोई बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं। फिफ्थ वाले में ये भी चर है, उसकी बहुपद दे रखा है। ये चर है, इसमें भी बहुपद है। ये चर है, इसमें भी, तो इसमें तीन तीन बहुपद है। तो लिखेंगे हम इस चर में तीन बहुपद हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बस हमें ऐसे लिखना था, इसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का है निम्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब गुणांक का मतलब क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर के जस्ट जो पीछे लिखा है वो नंबर क्या है वही बताना होता है हमें। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पहला पार्ट, उसके जस्ट पीछे क्या है, प्लस है। और प्लस से भी पहले ना एक यहाँ पे 1 है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हर एक जो भी चर होता है ना उसके पीछे एक 1 होता भी है। जैसे ये x है, इसके भी पीछे एक 1 है, और आगे जितने भी x होंगे सबके पीछे एक 1 तो होता ही, अगर कुछ नहीं लिखा तो। अगर यहाँ पे नंबर लिखा है तो वो नंबर है ही। अब जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें 1 हुआ। सेकेंड पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। तो एक्स स्क्वायर के जस्ट पीछे क्या है, 1 है, क्योंकि इस बार भी नहीं लिखा, तो ये आएगा माइनस का 1, क्योंकि साइन भी तो है, इसमें तो प्लस का 1 था इसलिए 1 का 1 लिख दिया। जैसे माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दिया मैंने। अब
थर्ड पार्ट पाई बाय 2 एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के जस्ट पीछे क्या है, पाई बाय 2 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, पाई बाय 2, पाई बाय 2। और फोर्थ क्वेश्चन में 2x माइनस 1, इसमें तो एक्स स्क्वायर लिखा ही नहीं, तो इस बार एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इस बार एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 0। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इतना आसान सा था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 35 घात का एक द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण, यानी हमें एक समीकरण बनाना है जिसकी जो घात है वो 35 होनी चाहिए और वो द्विपद होना चाहिए, यानी उसमें दो पद होने चाहिए। अब जैसे 2x प्लस 7 तो लिख दिया मैंने, लेकिन इसकी घात 35 होनी चाहिए, तो इसकी जो पावर है वो मैंने कितनी लिख दी, 35। हमेशा याद रखना है जो पावर लिखेंगे वो ABCD का जो भी नंबर होगा उसी पे लिखेंगे हम, क्योंकि अगर नंबर पे लिखेंगे वो तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला 35 घात का द्विपद। अब 100 घात का एक पदी, यानी उसमें हमें सिर्फ एक पद लिखना है, वो लिख लेता हूं मैं 6a और उसकी 100 पावर लिख दो, तो ये हो गया इसका आंसर। बस इतना सा था। आप करते क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है निम्न बहुपद में से प्रत्येक की घात बताइए। तो घात तो मैंने बता रखा है क्या होता है, जिस भी चर के ऊपर हम कोई भी नंबर लिखते हैं वो उसकी घात होती है। अब यहाँ पे लिखा है प्रत्येक की घात, तो याद रखना जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए घात निकालो, तो ये नहीं कि तुम 3 और 2 दोनों लिखोगे, जो भी हाईएस्ट होगी उसमें से वो लिखा जाएगा। तो इसमें हाईएस्ट कौन सी है, 2 तो है नहीं, 3 बड़ा है, इसलिए इसकी घात कितनी होगी, 3, तो घात इसकी होगी 3। सेकंड पे आते हैं, सेकंड में 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो y के ऊपर 2 लिखा है, तो इसकी घात कितनी होगी, 2। तीसरा क्वेश्चन 5t माइनस 7। अब इसमें तो घात नहीं लिखी, लेकिन मैंने बताया था कि जब t यानी कोई नंबर है तो इसके पीछे भी एक छुपा हुआ होता है, एक ऊपर भी होता है। यहाँ तो 5 लिखा हुआ था, अगर 5 नहीं लिखा होता तो यहाँ एक 1 भी होता, और यहाँ पे एक पावर भी होती है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 1। यही सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लो। कोई भी जब नंबर ABCD यानी चर होता है तो उसके ऊपर एक लिखा होता है, अगर वहां 2 3 4 5 या कोई भी नंबर नहीं लिखा तो वहां पे एक होता है। फोर्थ है हमारा, उसमें तो हमारा चर ही नहीं दे रखा है, यानी ABCD भी नहीं लिख रखी, तो हम इसका सीधे से घात 0 लिख देंगे। ठीक है, तो जब ABCD में से कुछ लिखा हो यानी चर लिखा हो तो उसके ऊपर 1 होता है, और जब चर नहीं लिखा तो उसका आंसर 0 होता है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है निम्न बहुपद में कौन कौन से पद रैखिक हैं, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया आपको द्विघाती, त्रिघाती और रैखिक की पहचान क्या होती है। तो मैं लिख देते हैं, क्योंकि हमें इन्हें बस छांटना है और कुछ नहीं करना है। तो इधर लिख देंगे हम रैखिक वाले, इधर लिख देंगे हम द्विघाती वाले, सबसे नीचे लिख लेंगे हम त्रिघाती वाले। चलो छांटते हैं। अब रैखिक है कौन से, ये तो द्विघाती का है, तो इसको लिख लेते हैं द्विघाती में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि इसकी घात 2 है, इसकी घात कितनी है, 3, तो ये आएगा त्रिघाती में एक्स माइनस एक्स की क्यूब। या कॉमा लगा देते हैं क्योंकि और भी आने हैं। ये किसका है, द्विघाती का, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। फिर ये इसमें तो कोई घात है नहीं, तो ये आएगा रैखिक में। इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसमें ये आएगा रैखिक में। इसमें 2 है तो ये द्विघाती में आएगा, और लास्ट वाली में घात 3 है तो ये त्रिघाती में आएगा। बस क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। हम करेंगे अब अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।